तौकीर की बहू पर चाकू से हमला। तौकीर के करीबी ने की चाकूबाजी। तौकीर जेल में है, लेकिन उसके करीबी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। तौकीर की वो बहू जो बार बार तौकीर के गुनाहों का पर्दाफाश करना चाहती है, उसे तौकीर मरवा देना चाहता है। क्योंकि तौकीर की बहू के पास तौकीर के वो राज हैं जो सामने आए तो तौकीर उम्र भर जेल में रह सकता है। आखिर कौन से हैं वो राज, आज इस पर से हम पर्दा उठाएंगे। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो पर्दाफाश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। उत्तर प्रदेश के बरेली में इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल यानी IMC के प्रमुख और बरेली के आला हजरत परिवार से जुड़े मौलाना तौकीर रजा के बड़े भाई की बहू निदा खान ने खुद पर हमले का बड़ा दावा किया और इसके लिए अपने पति और मौलाना तौकीर से जुड़े लोगों को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि मौलाना ने यह हमला कराया। निदा खान ने इस संबंध में बारादरी थाने में शिकायत दर्ज की है। अपनी शिकायत में उन्होंने आरोप लगाया कि मंगलवार देर रात करीब 9 बजे काले कपड़े पहने और कंधे पर बैग लिए एक युवक उनके घर के अंदर घुस आया। सीढ़ियां चढ़कर सीधे पहली मंजिल पर पहुंचा। आरोपी युवक का जब उन्होंने विरोध किया तो उसने बैग से चाकू निकाल लिया और उन पर हमला करने की कोशिश करने लगा। निदा खान ने कहा कि घर के लोगों ने शोर मचाया और उसे मारने के लिए डंडा उठाया तो युवक जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गया। निदा का आरोप है कि पूरी घटना घर में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई, जिसे उन्होंने पुलिस को सौंप दिया है। निदा ने इस घटना के लिए अपने पति शीरान रजा और जेल में बंद मौलाना तौकीर रजा से जुड़े लोगों को जिम्मेदार ठहराया है। निदा खान को लगातार मिल रही धमकियां। निदा खान ने बताया कि पिछले कई महीनों से उन्हें लगातार अनजान नंबरों से धमकियां मिल रही थी। उनकी गाड़ी का पीछा भी किया जाता था। उन्होंने आरोप लगाया कि यह सब उनके पति, ससुराल पक्ष और मौलाना तौकीर रजा से जुड़े कट्टरपंथी तत्वों के इशारे पर हो रहा है। हमले के बाद निदा खान ने गुरुवार को DIG अजय कुमार सहनी से मुलाकात करने का निर्णय लिया, यानी आज। निदा खान ने कहा कि DIG से मुलाकात के क्रम में वह पुलिस को विस्तृत साक्ष्य सौंपेंगी और पूरे मामले में बड़ी कार्रवाई की मांग करेंगी। उन्होंने कहा कि हालात ऐसे बन गए हैं कि वह और उनका परिवार किसी भी समय बड़े खतरे में पड़ सकता है। निदा खान ने कहा कि वो सालों से अपने ऊपर हुए अन्याय, प्रताड़ना और जारी धमकियों के खिलाफ आवाज उठा रही हैं, जिसके कारण उनके ससुराल वाले दुश्मन लगातार उन्हें चुप कराने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस आगे की हालांकि कार्रवाई में जुटी है। निदा खान ने साफ कहा है कि वो डरने वाली नहीं है, पर न्याय और सुरक्षा की गारंटी वो जरूर चाहती हैं। योगी से मांगी मदद, होगा तगड़ा एक्शन। हालांकि मौलाना तौकीर रजा की बहू ने योगी से भी मदद की गुहार लगाई है, क्योंकि योगी पर मौलाना की बहू को पूरा भरोसा है। आपको याद होगा कि मौलाना के जेल जाने के पहले किस तरह मौलाना को चेतावनी देने का काम किया गया था योगी की तरफ से, इसलिए मौलाना की बहू को योगी पर भरोसा है। बरेली में हुए बवाल को लेकर उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ ने मौलाना तौकीर रजा खान को चेतावनी दी थी। CM योगी ने कहा था, बरेली में एक मौलाना भूल गया कि राज्य में सत्ता किसकी है। उसे लगा कि वो जब चाहे व्यवस्था को रोक सकता है, लेकिन हमने साफ कर दिया कि ना तो नाकाबंदी होगी, ना ही कर्फ्यू लगेगा। हमने जो सबक सिखाया है उससे आने वाली पीढ़ियां दंगा करने से पहले 2 बार सोचेंगी। व्यवस्था को रोकने का एक ऐसा तरीका है। 2017 से पहले यूपी में यही चलन था, लेकिन 2017 के बाद हमने कर्फ्यू तक नहीं लगने दिया। उत्तर प्रदेश के विकास की कहानी यहीं से शुरू हुई। उन्होंने आगे कहा कि वो मानता था कि धमकी देगा, जाम कर देगा। हमने कहा कि ना कहीं जाम लगेगा, ना ही कर्फ्यू लगेगा। हमने दंगाइयों को सबक सिखाया और मौलाना को भी सबक सिखाया जाएगा। उसके बाद मौलाना को सबक सिखाया गया, जिसके बाद बहू योगी आदित्यनाथ पर भरोसा कर रही हैं। मौलाना तौकीर रजा ने मचाया था उत्पात। मौलाना तौकीर रजा को बरेली में हुए बवाल के लिए आरोपी नंबर 1 बताया गया। यूपी पुलिस ने मौलाना पर दर्ज FIR में कई गंभीर आरोप लगाए थे। FIR में खुलासा किया गया कि मौलाना तौकीर रजा ने कहा था, आज शहर का माहौल बिगाड़ना है, चाहे इसमें पुलिस वालों की हत्या ही क्यों ना करना पड़े, और मुस्लिमों की ताकत दिखानी है। साथ ही ये भी बात सामने आई थी कि विरोध प्रदर्शन में अपराधियों को बुलाया गया था ताकि माहौल और खराब किया जा सके। भड़काऊ नारों से बिगड़ा माहौल। तौकीर रजा पर दर्ज हुई FIR में बताया गया है कि भीड़ में से कुछ ने नारे लगाए, गुस्ताख नबी की एक सजा सरतन से जुदा, जिससे भीड़ उग्र हुई और भीड़ सरकार के खिलाफ भी नारेबाजी कर रही थी। नारे लगाते हुए भीड़ ने कहना शुरू किया कि मौलाना तौकीर रजा ने कहा था, आज शहर का माहौल बिगाड़ना है, चाहे इसमें पुलिस वालों की हत्या भी क्यों ना करनी पड़े और मुस्लिमों की ताकत दिखानी होगी।
अवैध हथियारों से फायरिंग की। एफआईआर में यह भी कहा गया है कि भीड़ ने पुलिस पर अवैध हथियारों से जान से मारने के मकसद से फायरिंग भी की थी। पुलिस वालों के डंडे छीने गए, उन पर हमला किया गया। इस दौरान पुलिस वालों के बैज नोचे गए, कांच की बोतलों से पेट्रोल बम पुलिस पर फेंके गए, जिससे कई पुलिस वाले घायल हुए थे। पुलिस पर धारदार हथियार से हमला तक किया गया, जिसमें तकरीबन 11 से 12 पुलिस को गंभीर चोटें आई थीं। बरेली हिंसा सोची समझी साजिश। यूपी पुलिस की एफआईआर में खुलासा किया गया कि बरेली हिंसा सोची समझी साजिश के तहत हुआ। आईएमसी प्रमुख तौकीर रजा और आईएमसी के नदीम और आईएमसी के पदाधिकारियों ने सोच समझकर पहले से प्लान बनाकर साजिश के तहत जानबूझकर अंजाम दिलवाया। उपद्रव के बाद पुलिस को मौके से बड़े पैमाने पर अवैध हथियार बरामद हुए थे, जिनका इस्तेमाल पुलिस पर हमले के लिए किया गया था। हालांकि मौलाना अभी जेल में है और अभी वो कई दिनों तक इसी तरह जेल में रहेगा, क्योंकि पिछले दिनों ही कोर्ट ने न्यायिक हिरासत की अवधि को बढ़ाने का आदेश दिया था। सुरक्षा कारणों से मौलाना को बरेली सीजेएम में पेश करने के लिए नहीं ले जाया गया, उसकी ऑनलाइन पेशी हुई थी। पुलिस ने तर्क दिया कि मौलाना की जमानत से मुकदमों की विवेचना प्रभावित हो सकती है। अभी सभी मुकदमों के विवेचक मौलाना का बयान ही दर्ज नहीं कर सके हैं, इसलिए मौलाना को जमानत न दी जाए। वहीं मौलाना पक्ष के वकील ने आरोप को निराधार बताकर बीमारी और स्वास्थ्य के मद्देनजर जेल से बाहर लाने की जरूरत बताई। फिलहाल कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायिक हिरासत की अवधि को बढ़ाने का आदेश दिया। फतेहगढ़ के सेंट्रल जेल अधीक्षक आशीष तिवारी ने बताया कि कोर्ट चाहेगा तो जेल में रहते हुए ट्रायल भी शुरू होगा। सभी 14 मुकदमों में मौलाना तौकीर को बनाया गया आरोपी। बवाल के दिन ही पुलिस ने 10 मुकदमे दर्ज किए थे। इसमें कोतवाली में दर्ज मुख्य मुकदमे में कोतवाल अमित पांडे वादी थे, जिसमें मौलाना को बवाल आगजनी पुलिस पर हमले का मुख्य आरोपी माना गया था। 4 अन्य मुकदमे कोतवाली में दर्ज हुए, जिसमें मौलाना को नामजद नहीं किया गया था, लेकिन बाद में साजिशकर्ता के तौर पर नाम बढ़ाया था। पत्रकार राहुल की ओर से बवाल के दौरान आंख में चोट लगने और बाइक तोड़ने की रिपोर्ट कोतवाली में दर्ज कराई गई थी, जो स्थानीय पत्रकार था। इसमें साजिशकर्ता के तौर पर मौलाना का नाम आगे बढ़ा था। बवाल के दिन ही बिरादरी थाने में 2 कैंट जेल किला प्रेमनगर में एक मुकदमा दर्ज हुआ, जिसमें मौलाना का नाम आगे आया। साल 2019 में बवाल को लेकर कोतवाली में विवेचना प्रचलित थी। बवाल के बाद उसमें भी मौलाना का नाम बतौर साजिशकर्ता लिखा गया। क्योंकि बवाल के दिन दर्ज मुकदमे में लोक व्यवस्था प्रभावित होने का जिक्र है, तो राष्ट्रता का आधार भी सुरक्षित है। अगर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई की गई तो कम से कम 1 साल तक मौलाना की रिहाई नहीं होगी। हालांकि अब तक मौलाना की कई अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर तक चल चुका है और अब तो एक और बड़ी खबर भी सामने आई है, जिससे भी पर्दा उठा देते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार के सख्त निर्देशों के बाद बरेली जिला प्रशासन ने बड़ा कदम उठाते हुए माफियाओं और अपराधियों से अवैध कब्जे से मुक्त कराई गई सैकड़ों हेक्टेयर जमीन को जनहित में उपयोग करने का फैसला लिया है। इन जमीनों पर एक और जहां करीब 100 एकड़ में रोजगार लोगों को मिलेगा, वहीं दूसरी ओर गरीब, बेसहारा और बेघर लोगों के लिए आवासीय योजना शुरू की जाएगी। बरेली के जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने बताया कि पिछले कुछ समय से चले विशेष अभियान में मौलाना तौकीर रजा खान के करीबियों सहित कई कुख्यात भूमाफियाओं, दबंगों और आर्थिक अपराधियों से सरकारी और अन्य जमीनों को मुक्त कराया गया है। ये लोग दशकों से अपनी राजनीतिक पहुंच और दबंगाई के बल पर इन जमीनों पर कब्जा कर बैठे थे। इनमें से कई ने अपराध की कमाई से अचूक संपत्ति बनाई थी। डीएम ने कहा, ऐसी सभी मुक्त जमीनों का अब सदुपयोग होगा। करीब 100 एकड़ क्षेत्र में आधुनिक एम्प्लॉयमेंट जोन तैयार किया जाएगा, जहां उद्योग धंधे लगेंगे और हजारों बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिलेगा। शेष जमीन पर गरीबों, निराश्रितों और बेघर लोगों के लिए पक्के मकान बनाए जाएंगे। योजना जल्द ही धरातल पर उतारी जाएगी। प्रशासन के इस कदम से जहां एक तरफ माफिया और दबंगों में खौफ पैदा हुआ है, वहीं आम जनता में काफी खुशी की लहर देखी जा रही है। स्थानीय लोग इसे सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति का सकारात्मक परिणाम बता रहे हैं, क्योंकि अब तौकीर की अवैध संपत्तियों पर भी गरीबों को घर मिल सकेंगे। फिलहाल योगी की ये कार्रवाई दिखाती है कि कैसे चाहे दोषी कोई भी हो, बख्शा नहीं जाता, और इसकी तस्वीर योगी सरकार बनने के बाद से लगातार सामने आई है। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे।
आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।